क्योंकि ज्ञान आनंद कौन है? आत्मा। तो इस विषय सेवन में आत्मा तो कहीं आया ही नहीं है। तुम्हारे अनुभव में, तुम्हारे विचार में क्या है? आत्मा है कि खाना है? खाना आत्मा तो है नहीं, तो फिर आनंद कहां से आया? ये तो एक मुनराज है, वे वे आत्मा का ध्यान कर रहे हैं, उन्हें आनंद आ रहा है कि नहीं? वहां खाना वाना कुछ है नहीं, हाँ कोई विषय नहीं, वो आनंद आ रहा है। तो वो असली आनंद है कि जो खाने से आ रहा है, जो आनंद है कि नहीं? तो ऐसे ये चार चार लक्षण आए हैं, इनके द्वारा आनंद मानना। क्या? हिंसा करके, चोरी करके, परग्रह करके और झूठ बोल के। तो यही चलता रहता है। विचारों में क्या हो रहा है? यही चल रहा है। तो इनका नाम क्या है? आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, है ना? कि जो आर्त और रौद्र ध्यान को नित्य वर्जता है, क्या क्या करता है? हाँ, उसे सामायिक स्थायी है, ऐसा केवली के शासन में कहा है। तो ये ध्यान तो चल रहा है, अब इसका क्या होना चाहिए? वर्जन, कि नहीं? अब इसका वर्जन वही कर सकता है जैसे भेद ज्ञान है। जैसे क्या हुआ है? हाँ, भेद ज्ञान हुआ है, वो कर पाएगा, बिना वेद ज्ञान के नहीं हो पाएगा। जैसे आपको आज पता चल गया कि इस तरह के परिणाम है, ये आर्त और ध्यान है, ठीक ना? और इनका फल क्या है? वो कहाँ मिलेगा तुम्हें? है गतियों में? तो कौन सी गति में मिलेगा? नरक रेंज में, कि नहीं? तो अब आपका विचार क्या है? अब आपका विचार ये है कि नहीं कि हमें ऐसे ही ध्यान चले? है? नहीं है। तो आपका विचार ये है कि हमें ऐसा ध्यान ना हो। अभी तक चल रहा था तो कोई बात नहीं, अब मालूम पड़ गई कि ये तो आर्त ध्यान है, और इसका फल क्या है? नरक तेज गति है, दुख है, कि नहीं? अब आपका विचार क्या है? क्या हमारा विचार ये ध्यान हमें ना हो? तो आप अगर ऐसा विचार रखो कि ये ध्यान हमें ना हो, तो रुक जाएगा, है? तो कैसे रुकेगा? हाँ, कि ये ऐसा नहीं रुकेगा, कि नहीं? क्योंकि यह अज्ञानमय है। ये कैसा है? अज्ञानमय है, अस्थिरता रूप है। क्या? असावधानी में होता है, काय में? असावधानी में होता है और अज्ञान में होता है ना? तो अब अगर विचार आप ऐसा रखो कि हमें जीव ध्यान ना आए और जी ध्यान रुक जाए, ऐसा हो नहीं पाएगा। अगर अज्ञान रूप है, अज्ञान का सद्भाव है, तो ज्ञान करना पड़ेगा। क्या? इसको, इस ध्यान को खत्म करने, इस ध्यान को नष्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, सम्यक ज्ञान करना पड़ेगा। हाँ, अब बताओ ऐसा ध्यान है कि नहीं? बोलो डॉक्टर साहब, ऐसे इष्ट वियोग अनिष्ट योग वाला ध्यान है कि नहीं तुम्हें? और परग्रह नंदी है कि नहीं? है? हैगा? तो जी आप कैसे करें? है। तो इसका मतलब जी ध्यान भी है और तुम्हें जानना भी हो रहा है, कि नहीं? तो ये ध्यान कहाँ है? जानने वाले में है कि और कहीं है? तो कहाँ है? विचार में है, कि नहीं?
कि आत्मा में? विचार में। तो विचार में किस वजह से है? अज्ञान। तो वो अज्ञान क्या है कि यहाँ दो चीजें हैं, एक तो जानने वाला है और विचार है और मोह है कि नहीं है, और पुण्य पाप का उदय है, कसाय का उदय है कि नहीं है, और संयोग है, उनमें हो रहा है ये। तो यहाँ अज्ञान किस बात का है? कि अज्ञान यहाँ इस बात का है कि जानने वाला अलग है और ये सब चीजें अलग है कि नहीं। अगर इस बात का ज्ञान नहीं है तो यही ध्यान आएगा, और इस बात का ज्ञान है लेकिन अपने स्वरूप को आप नहीं देख रहे हो, असावधान हो, तो अभी आ जाएगा। क्या क्या करे डॉक्टर? हाँ, अगर अपने स्वरूप में सावधान नहीं हो तो अभी आ जाएगा। कहाँ तक रहता है ये? कौन से गुण स्थान तक रहता है? क्या करे डॉक्टर? है तो बताओ, छठे गुण स्थान तक रह सकता है ये? आर्त ध्यान। हाँ, आर्त ध्यान, प्रौत ध्यान नहीं, क्योंकि वहां तो हिंसा की बात नहीं है कि नहीं। मिथ्यात्व में तो दोनों ही रहते हैं, मिथ्यात्व गुण स्थान में दोनों ही रहते हैं कि नहीं। लेकिन भेद ज्ञान किया जाए तो नष्ट हो जाएगा। हाँ, दोनों ही नष्ट हो जाएंगे। अगर भेद ज्ञान नहीं आए तो एक भी नहीं जाएगा। क्या? तो ये ध्यान होना एक अलग बात है और इनका वर्जन करना ये अलग बात है कि नहीं। ध्यान होना कर्म के संबंध से है। ध्यान कैसे हुआ है? ये कर्म संबंध से कि नहीं। लेकिन इसका वर्जन करना ये कैसे होगा? आज ये भेद विज्ञान से हो जाएगा। और अगर भेद विज्ञान नहीं आए और फिर आपका ऐसा विचार हो कि ये ध्यान हमें ना हो तो ये रुक नहीं सकता कि नहीं। तो इस ध्यान के लिए आलम्बन किसका रहा? ये आर्तरोध ध्यान के लिए आलम्बन किसका रहा? कहां से हुआ? केंद्र बिंदु कौन बना? मन कि नहीं। और कारण कौन बना? कारण बनी मोहिनी। हाँ, मोहिनी का उदय कारण बना और केंद्र बिंदु कौन बना? मन कि नहीं। अब उसी मन में भेद ज्ञान आया है। हाँ, जिस मन में जो केंद्र बिंदु बन रहा था ना, वही मन अब भेद विज्ञान में लगे, स्वपर के जानने में लग जाए, स्वपर का विचार आने लगे, लक्षण से, प्रमाण से, न्याय से, निक्षेप से, तो ये रुक जाएगा। क्योंकि एक बार में एक ही ध्यान रहेगा। एक बार में एक मन में एक बार में कितने ध्यान होंगे? है एक ही होगा। अगर ध्यान ही हो, आर्त और दो ध्यान है नहीं, तो इनमें भी एक होगा एक बार में। आके उपयोग एक ही है, एक बार में एक ही जानना होगा। आर्त और ध्यान दोनों एक काल में नहीं हो पाएंगे, है ना।
लेकिन उस मन को अगर आत्मा के विस्मरण में लगाया जाए, आत्मा के स्वरूप के विचार में लगाया जाए, आत्मा को जानने के लिए उस मन का प्रयोग किया जाए, जिसमें क्या साधन बनाया जाए, लक्षण, क्या प्रमाण, न्याय, निक्षेप, ये उपाय हैं जानने के उपाय, कि नहीं? तो जब इसमें मन लगाया जाए तो ध्यान अपने आप रुक जाएगा। वे प्रकृतियां है ना जो ध्यान में कारण बन नहीं थी, वे शांत हो जाएं, उतने काल के लिए क्या हो जाएं? शांत हो जाएं, है ना? हाँ, तो ये ध्यान ये है ना आर्तरोध ध्यान, तो ये ध्यान जहां होता है वहां नियम से जीव है। पहले तो ये समझो, ऐसे जगह ऐसा कहीं ये ध्यान नहीं होता है कि वहां जीव नहीं है। हाँ, ये ध्यान हो और जीव ना हो। हाँ, मतलब ऐसा कहीं नहीं है कि ये ध्यान हो और जीव ना हो। ऐसा तो हो सकता है कि जीव हो और ये ध्यान ना हो, है नहीं? ऐसा तो हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि ये ध्यान हो और जीव ना हो। दोनों तरह से व्याप्ति नहीं है, एक तरफ से व्याप्ति है। ध्यान की तरफ से व्याप्ति है कि आर्तरोध ध्यान हो और जीव ना हो, ऐसा नहीं है। जीव जरूर है, और जीव हो और ये ध्यान हो, ये नहीं है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? नहीं, ये तो बात की बात है। इससे क्या सिद्ध हुआ? हाँ, ऐसे ये सिद्ध हुआ कि जीव वस्तु में ये कोई ध्यान नहीं है, उसमें तो ज्ञान है। नहीं समझ में? ये दोनों तरह से व्याप्ति नहीं बैठ रही है। जहां जीव है वहां ध्यान है, ऐसा हो रहा है। जहां जीव है वहां आर्तरोध ध्यान है, ऐसा बनना है? नहीं बनना। लेकिन जहां आर्तरोध ध्यान है वहां जीव है, ऐसा बनना है? ये पक्का है, और इधर से देखो तो वो पक्का नहीं है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ है? हाँ, इसका मतलब है कि यह जो ध्यान है ये केवल जीव स्वरूप नहीं है। क्या अकेले जीव से नहीं हुआ है? जैसे अकेले जीव से ज्ञान हो रहा है, क्या अकेले जीव से क्या हो रहा है? ज्ञान हो रहा है। ज्ञान होने के लिए कोई कर्म की जरूरत नहीं है, शरीर की जरूरत नहीं है, इंद्रिय की जरूरत नहीं है। तो उसका ज्ञान क्या आधार कौन है? आत्मा है। तो इसका वो ज्ञान किससे हो रहा है? आत्मा से, है नहीं? ऐसे ही यह ध्यान केवल आत्मा से नहीं हो रहा है। हाँ, ऐसा ध्यान केवल आत्मा से नहीं हो रहा है, लेकिन जहां ऐसा ध्यान हो रहा है वह आत्मा है। तो इसमें एक तो बात ये आ गई क्लियर कि केवल आत्म स्वरूप नहीं है ये जो ध्यान है आत्रोध ध्यान, केवल इसका आधार आत्मा हो अकेला, ऐसा तो है नहीं। अगर ऐसा होता तो, कि नहीं? तो ये आत्मा में हमेशा मिला है, हर आत्मा में मिला है, लेकिन ऐसा तो है नहीं है। लेकिन जहां ये ध्यान हो रहा है वहां आत्मा है, कि नहीं? अब इसका असर किस पे आएगा इस ध्यान का? है? हाँ, हाँ। तो अब इसमें आत्मा ही काम करे है,
क्या इससे इससे बचने का काम कौन करे? आदमी ही करे, क्योंकि जिस पे असर आए वो ही करे। खुदगल पे तो असर आने नहीं है कि नहीं, तो आत्मा क्या करे? हाँ, कि अपने पराये का स्वरूप जान है। तो क्या जान है कि ये जहां जी ध्यान है वह नियम से जीव है, अर्थात मैं जीव मुझे जान है। और जीव है वो कैसा है? ज्ञान स्वरूप है, क्योंकि उस ध्यान में, ध्यान का आधार कौन है? मन और कारण कसाय और आलम्बन, इंद्रियां और विषय, कि नहीं? तो बोले अब इनमें देखो, आप किसी में ज्ञान नहीं ना। जिस विषय को लेके ध्यान हो रहा है उस विषय में ज्ञान नहीं है, और वो विषय किसका है? तो इंद्रिय में ज्ञान नहीं है। और किस कारण से हो रहा है ध्यान? कसाय से, इच्छा से, उसमें ज्ञान नहीं है। और किस केंद्र बिंदु कौन बन गया है? मन। तो मन में ज्ञान, हाँ, क्योंकि मन तो जड़ है। और भाव मन में, और ज्ञान तो किसे हो रहा है? तब यह पता चला कि यहाँ इस ध्यान में मैं ज्ञान स्वरूप है। इस ध्यान में मैं कैसा है? ज्ञान स्वरूप है, ठीक ना? अब जो ज्ञान स्वरूप है वो कैसा है, और उसका सुपर प्रकाशक क्या है? हाँ, जो सहज ज्ञान है वह सुपर प्रकाशक है। उसमें इस ध्यान का भाव ही चेत रहा है और चेतन भी, लेकिन वह किसी रूप, ध्यान तो बदल जाता है और ज्ञान भी बदल जाता है। तो इसलिए वो कैसा है? हाँ, कि जैसे अभी आर ध्यान है, बदल के रौद ध्यान हो जाए, ऐसा हो जाए कि नहीं? और रौद ध्यान हो रहा है तो बदल के आर ध्यान हो जाए, ऐसा हो जाए कि नहीं है? और आर्त रौद ध्यान है, बदल के धर्म ध्यान हो जाए, हो जाए कि नहीं? और ज्ञान तो सब ध्यानों में कैसा है? वो आर्त ध्यान में कैसा है, और रौद ध्यान में, और धर्म ध्यान में, और शुक्ल ध्यान में, सब जगह एक जैसा है नहीं? लेकिन धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में उसका प्रकाश रहता है कि नहीं? आर्त रौद ध्यान में उसका प्रकाश ढका रहता है। वो वस्तु तो विद्यमान रहती है, लेकिन उस वस्तु का ज्ञान वाले को ज्ञान नहीं रहता, कि नहीं? उसको ढाक के जो ध्यान होते हैं, कौन से? हाँ, ये आर्त ध्यान है, उस ज्ञान वाले को ज्ञान ना हो उसको ढाक के, रोक के, भ्रम फैला के जो ध्यान होते हैं, है नहीं? और जहाँ धर्म ध्यान होता है, शुक्ल ध्यान होता है, वहां, हाँ, कि वहां ज्ञान का प्रकाश रहता है और ध्यान जे नहीं रहता। धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान रहता है, और ज्ञान भी रहता है, और ध्यान भी रहता है। तो ये दोनों एक साथ एक काल में रहते हैं, हैं? कैसे? नहीं, ठीक है, लेकिन जब धर्म ध्यान रहेगा तब ज्ञान रहेगा क्या? नहीं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कोई भी ध्यानावली इस ज्ञान में नहीं है, नहीं समझ में? हाँ, कोई भी ध्यानावली उस ज्ञान वाले स्वरूप में, ज्ञान वाले द्रव्य में नहीं है। अब वो तो ज्ञान स्वरूप है, तो फिर ध्यानावली कहाँ है? हाँ, कि ध्यानावली का केंद्र मन है, क्या आत्मा है?
मन है। इसलिए शुक्ल ध्यान में भी वह ज्ञान रूप है कि नहीं, और धर्म ध्यान में या तो ध्यान भी हो रहा है और जानना भी हो रहा है, तो लेकिन ध्यान का क्षेत्र अलग है और जानने वाला अलग है। ठीक है ना। तो जब उधर जब धर्म ध्यान में और जब अलग है, ज्ञान वाला अलग है और ध्यानावली अलग है, तो ये अर्थ और ध्यान में है। हाँ, तो इसमें भी अलग है। लेकिन इधर क्या है कि उसका अलग ये मैं अलग हूं, इसका ज्ञान नहीं है, ज्ञान छुप गया है वहां। हाथ और ध्यान में क्या हुआ है? हाँ, उस ज्ञान वाले को ये पता नहीं है ये अलग है, ये ध्यान अलग है, हम अलग है। हाँ, तो अब जब जो कारण ढूंढे जाएंगे कि ये हो कैसे रहा है, आधार कौन है, केंद्र बिंदु कहाँ है कि नहीं, तब मालूम पड़ेगा कि ये ध्यान है, इसका आधार है मन है और कारण है मोहिनी का उदय कि नहीं, क्या आत्मा कारण है। तो जब भेद ज्ञान आता है तब मालूम पड़ता कि ज्ञान वाली वस्तु जो आत्मा है उसमें तो कोई ध्यानावली नहीं है, क्योंकि एक ही आत्मा अर्ध ध्यान में है, वही आत्मा रौद्र ध्यान में है, वही आत्मा धर्म ध्यान में है, और वही आत्मा सुख ध्यान में है, और वही आत्मा ध्यानावली के बाद भी है। नहीं ये समझ में, वही आत्मा कहाँ है विद्यालय में, और ध्यानावली खत्म। तो इसका मतलब है कि उस ज्ञान वाली चीज में कोई ध्यानावली नहीं है। क्या सब तरह की ध्यानावली अलग है और भगवान अलग है, लेकिन जहां ध्यान है वही है। हाँ, अगर वो नहीं हो तो वो ज्ञान है कौन कि ये धर्म ध्यान है। अब बताओ आपको कौन सा ध्यान है? शुक्ल ध्यान है, धर्म ध्यान है? और फिर हट जाता है। तो जी आप कैसे करें, कभी कभी हो जाता है फिर हट जाता है, तो इसको जानने वाला अलग है। कि तुम्हें सब ध्यान हो रहे हैं, हैं? सब किन्हें हो रहे हैं? तुम्हें कोई ध्यान नहीं हो रहा। हाँ, क्योंकि ध्यानावली अलग है। है? हाँ, नहीं तो ऐसा लगता है सब ध्यान हमें ही हो रहे हैं। अब घर जाओगे तो कौन सा ध्यान होगा? घर जाओगे यहाँ से तो जी आप कैसे करें, वहां जाके जी होगा। तो देखो तुम जान रहे हो, अब वो ध्यान चालू हुआ नहीं है, ताकि पहले ही तुम क्या कर रहे हो, जान रहे हो। तो ध्यान के काल में क्या करोगे, ध्यान करोगे। अगर ध्यान हुआ नहीं है चालू, ताकि पहले आप कह रहे हो वो ध्यान के काल में हम तो जानेंगे कि नहीं। तो जब वो ध्यान होने लगा तब तुम क्या करोगे, जानोगे कि ध्यान करोगे? हैं? लेकिन जब भेद ज्ञान नहीं आया तो ऐसा लगता है जी हमें हो रहा है, जबकि हर हालत में तुम्हें क्या हो रहा है, हाँ तुम्हें ज्ञान हो रहा है। ध्यानावली आपके क्षेत्र में नहीं है, ध्यानावली का क्षेत्र आत्मा के क्षेत्र से अलग है, और उसका कारण भी अलग है, और उसका स्थान भी अलग है, सब अलग है नहीं। लेकिन इस तरह का ज्ञान हो कि इस ध्यान का केंद्र बिंदु अलग है, इसका कारण अलग है, और मैं
इसका नाम है वर्जता है, वर्जन। हवाई समझ में अलग है। ये लिखा है कि जो आर्त और रौद्र ध्यान को नित्य वर्जता है, क्या ध्यान उत्पन्न होते ही तुम्हें ज्ञान हो जाए कि ये अलग है हम अलग हैं, क्या नहीं समझ? जैसे क्रोध उत्पन्न होते ही क्या लगता है? क्रोध उत्पन्न होते ही लगता है मैं क्रोधी, या नहीं? ऐसे ही क्रोध उत्पन्न होते ही क्या लगा, मैं जीव हूं। तो जी क्या है? नित्य वर्जता है। हाँ, या नहीं? हमेशा याद रखो, ऐसा हमेशा क्या याद रहता है? शरीर में हूं, ऐसा हमेशा याद रखो मैं जीव हूं। सब ध्यानों में, चाहे अर्थ ध्यान हो चाहे रौद्र ध्यान, ये नहीं, सब ध्यानों में क्या क्या रखा है याद? मैं जीव हूं। तो इसका नाम क्या हुआ कि जो आर्त और रौद्र ध्यान को नित्य वर्जता है उसे सामायिक स्थायी है। अगर ये ध्यान नहीं मिटा तो सामायिक नहीं हो पाएगी। सामायिक करते क्या नहीं रोज? और सामायिक के समय ध्यान कौन सा चलता है? आर्त ध्यान के रौद्र ध्यान? हाँ, मतलब अब तो तुम्हें आता है तो तुम करते हो, और नहीं आता उन्हें उन्हें वहां क्या होता है? सामायिक तो सभी कर रहे हैं, ज्यादातर धार्मिक जीव है सामायिक तो करते ही है क्या नहीं? अब भेद ज्ञान नहीं है तो तुम क्या करोगे जी बताओ? तो नमोकार मंत्र क्या बार? 108 बार। तो तुम गिनवाओगे कि बोलोगे? हैं? और मन कहाँ जाएगा? माला कहाँ फिरेगी? हाथ में। और मन अरे यार, और जी क्या हो रहा है? सामायिक। बोले जी कहाँ सामायिक? क्या नहीं? तो इनको मर्यादा में लो, क्या ना? हाँ, मन वचन काया को क्या करो? मर्यादा में लो। और मन को, हाँ, और मन को चिंतन दो, क्या नहीं? पंच परमेष्टि का क्या है? हाँ, पंच परमेष्टि का जो मंत्र है, महामंत्र है, नमस्कार मंत्र है, कि नहीं? ये नमस्कार का मतलब जानना। नमस्कार का मतलब क्या है? जान। तो, तो पहले तो पंच परमेष्टि के स्वरूप का विचार करो, कि नहीं? तो पंच परमेष्टि स्वरूप का विचार में क्या करें? हाँ, यह क्या अनंत जीव है, सिद्ध जीव है, आचार्य जीव है, उपाध्याय और साधु महाराज। अब जो जीव है तो पांचों में एक ही चिन्ह है, चेतन। और पांचों के चेतन में क्या हो रहा है? फणमन हो रहा है पांचों जगह। तीन जगह कैसे हो रहा है? मात्र ज्ञान रूप से, और दो जगह केवल ज्ञान रूप से। तो मात्र ज्ञान, केवल ज्ञान, कॉमन क्या है? ज्ञान। केवल ज्ञान हो रहा है कि नहीं? अब केवल ज्ञान में पूरा लोकालोक प्रकाश रहा है भगवान। हाँ, हाँ, अपने अनंत स्वरूप चित रहे हैं, लेकिन किसी रूप, इसलिए भगवान कैसे हैं? और इधर मात्र ज्ञान में, कि मात्र ज्ञान में शरीर और शरीर के जो क्रिया है वो चेत रही है, और स्वयं भी चेत रहे हैं, वे उनका ज्ञान भी शरीर के भावों में, इसलिए वे कैसे हैं? तो ये तो हो गया। ऐसा ही अपना है।
है नहीं। तो इस तरह से जो अनुभव किया जाता है वो इसका वर्जन है काय का। हाँ, तो इस तरह का अगर चिंतन होता है भेद ज्ञान करके तो आर्त और ध्यान रुकता है, ठीक ना। तो ये सामायिक हुई, कि नहीं। अब इस तरह का, हाँ, इस तरह का भेद ज्ञान करते हुए मोह ही चला जाए तो सामायिक व्रत क्या हो जाए, सही हो जाए, ठीक है ना। ये इसमें लिखा है कि नित्य निरंजन निज कारण समय सार के स्वरूप में नियत नियम से स्थित शुद्ध निश्चय परम वीतराग सुखामृत के पान में, क्या लगा, शुद्ध फिर डैश लगा, निश्चय फिर डैश लगा, परम फिर डैश लगा, वीतराग फिर डैश लगा, सुखामृत। तो ये इतना एड्रेस किनका है, है? किनका है ये, तुम्हारा क्या नाम है? अब तुम नाम ही पूछ रहे हैं, और कोई नाम नहीं है, यही है? प्रदीप कुमार, तो देखो एक तो बंटी नाम है, एक प्रदीप कुमार है, तो ये दो जने हो गए क्या नहीं, है? एक ही है। तो ऐसे ही ये शुद्ध है, यानी वो वही निश्चय है, वही है, और जो है वो परम है। तो कितने हो गए, तीन हो गए, शुद्ध निश्चय और परम, कितने हो गए? ये एक के विशेषण है कि तीन है? हाँ, हाँ, और परम है वो कैसा है, वीतराग है, अर्थात राग देश मोह वगैरह जो भाव है वे उसमें स्थान नहीं पाते, उसमें जानने में तो आ जाते हैं लेकिन वो स्वरूप, इसलिए कैसा है, वीतराग है। और जो वीतराग है वो सुखामृत है, कि नहीं। सुखामृत के पान में परायण, पान माने पीना, उसे लेना, अनुभव में लेना, ऐसे आत्म वस्तु को अनुभव में लेना। हाँ, पान में परायण ऐसा जो जीव त्रियंची योनि, और आगे क्या लिखा है, है? हाँ, और हाँ ये है, हाँ, प्रेतवास, त्रियंची योनि प्रेतवास माने है? नहीं, व्यंतर वगैरह, भूत प्रेत, नहीं, और नरक आदि, नहीं, की योग्यता के हेतुभूत आर्त और रौद दो ध्यानों से नित्य छोड़ता है। मतलब ये ध्यान में रुके नहीं और तीन गतियां रुक गई, मतलब एक तो त्रियंच और नरक, ये तो बिल्कुल रुक जाएगी, और जो प्रेतवास में, हाँ, ये नीचे वाले देवों की जगह बंद, क्योंकि ये आर्त और ध्यान के ये स्थान है, नहीं। अति संक्लेश भाव से मरे और कभी अकाम निर्जरा करे, भवन तक में सुरतंदर है, नहीं समझना। आप अपर का ज्ञान करे बिना अकाम निर्जरा करे, कब करे, नहीं, बोले हर गति में नहीं होती। हाँ, लिखिए कभी अकाम निर्जरा करे, कभी माने नहीं, कभी माने बहुत से पर्याय निकल जाए तामे से कभी एक बार, नहीं तो हमेशा कोई नहीं कर पाते ये। कौन सी निर्जरा है? हाँ, अकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा हमेशा नहीं होती, तो कब होती है, क्या कभी कभी होती है नहीं, क्योंकि उसका अलग अलग उसका स्वरूप है, क्या सकाम निर्जरा
सविपाक निद्रा और अविपाक, तो कितने भेद हो गए? तो कितने भेद हो गए? अब जो सविपाक निद्रा है उसमें ही एक भेद है, अकाम निद्रा। रिकॉर्डिंग हो रही है तो बंद कर दे। सब जीवन नहीं हो रही। हाँ, सविपाक तो हो रही है, लेकिन सविपाक में एक अलग से भेद है, अकाम निद्रा। वो सबको नहीं होती, कभी कभी होती है। इधर करके इसको दबा दे, इसी को दबा देना। उसका स्वरूप क्या है? कुछ भी नहीं करना, तो वो बंद हो जाएगी, रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी। उसी पे क्लिक करना है ना। कि उसका मतलब उसका स्वरूप ये है कि बुद्धि पूर्वक तो इंद्रिय के विषयों का त्याग नहीं है। अकाम निद्रा में क्या है? बुद्धि पूर्वक तो विषयों का त्याग नहीं किया है, लेकिन विषय नहीं मिल रहे हैं तो कलेशित नहीं है। तो कलेश नहीं कर रहे हैं, खा रहे हैं। और नहीं मिले खाना तो कोई बात नहीं, मिल जाए तो खा लिया। तो ऐसा तो कभी कभी करते हो क्या हमेशा है? एक बार करने में आफत आएगी, नहीं समझ में? हाँ, लेकिन ऐसा करके पर्याय छूट है अकाम निद्रा में। तो भवनत्रय में देव बने है नहीं? तो वो कह रहे हैं कि हर रोज 2 ध्यानों को नित्य छोड़ता है, उसे वास्तव में केवल दर्शन से निश्चित हुआ शाश्वत सामायिक व्रत है। ठीक है ना?